तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मनी हाइस्ट का सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप वो देख सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं मनी हाइस्ट का सीजन 3। सीजन 3 की शुरुआत होती है आर्टूरो से, जो एक टाइप का मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है और ये इन लोगों को अपने हाइस्ट के दिनों वाली कहानियां सुना रहा होता है। आर्टूरो अब पब्लिक की नजर में हीरो बन गया है। स्पेन के रॉयल मिंट में हुई अब उस हाइस्ट को 2 साल हो गए हैं और प्रोफेसर की टीम अलग अलग लोकेशंस पे अंडरग्राउंड हो गई है। टोक्यो और रियो पनामा में, नायरोबी और हेलसिंकी अर्जेंटीना में, डेनवर मोनिका और उसका बच्चा इंडोनेशिया में। प्रोफेसर ने इनको सख्त वार्निंग दी होती है कि किसी भी तरह की पब्लिक प्लेसेस से एकदम दूर रहना और किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस यूज मत करना। इसके बावजूद भी टोक्यो बोर होकर बाहर पार्टी करने जाती है और वहां से रियो का दिया हुआ टेम्पररी यानी कि बर्नर फोन लेकर उससे बात भी करती है। बस इसी की देरी थी। इनके इस कम्युनिकेशन को यूरोपोल वाले सुन लेते हैं और इसे ट्रैक करते हुए जाकर रियो को पकड़ लेते हैं। बट टोक्यो मौका देख के वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और जाके सीधे ये खबर प्रोफेसर को सुनाती है। फिर यूरोपोल वाले रियो को जमकर टॉर्चर करते हैं। प्रोफेसर फिर टोक्यो को थाईलैंड बुलाता है और वहां पे ये डिसाइड करते हैं कि रियो को बचाने के लिए सारे टीम मेंबर्स एक साथ फिर वापस आएंगे। और इसी दौरान प्रोफेसर अपनी टीम में 3 और मेंबर्स को ऐड करता है, बोगोटा, पलेर्मो और मार्सेल। ये सारे मिलकर अब बैंक ऑफ स्पेन को लूटेंगे। प्रोफेसर की टीम फिर मैड्रिड जाती है और वहां से आसमान से ढेर सारे पैसों की बारिश करती है। फ्री का पैसा उठाने के लिए सड़कों पर लोगों की हड़बड़ मच जाती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फिर आर्मी को भेजती है। और फिर इसी मौके का फायदा उठा के प्रोफेसर की टीम आर्मी के बेस में बैंक ऑफ स्पेन के अंदर जाती है। ये जो पलेर्मो नाम का बंदा है, इसे प्रोफेसर ने बेसिकली बर्लिन की कमी पूरा करने के लिए भेजा है। ये 1 नंबर का शातिर चोर होता है। जैसे ही प्रोफेसर की टीम अंदर जाके लोगों को रियो के बारे में बताती है, बाहर राइट शुरू हो जाते हैं और जनता गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि रियो को टॉर्चर करना बंद करो और उसे सबके सामने लाके इंसाफ दिलाओ। फिर वहीं अंदर बैंक ऑफ स्पेन के गार्ड प्रोफेसर की टीम को तगड़ी टक्कर देते हैं और इसी के चलते पलेर्मो घायल हो जाता है और उसे ये लगता है कि वो अंधा हो गया है। बट नायरोबी उसकी आंख से कांच का टुकड़ा निकाल के उसे ठीक कर देती है। इसके बाद प्रोफेसर की टीम अपने प्लान को आगे बढ़ाती है। इनका प्लान होता है बैंक ऑफ स्पेन के बेसमेंट में रखी हुई तिजोरी को लूटना, जिसके अंदर होता है ढेर सारा सोना। बट ये काम इतना आसान नहीं होता। इस तिजोरी के अंदर होता है एक फेल सेफ मैकेनिज्म, जिसके चलते अगर किसी ने इस तिजोरी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो वो सारा एरिया चोरों समेत पानी में डूब जाएगा। इधर काम आता है टीम का दूसरा नया मेंबर, मतलब बोगोटा। प्रोफेसर ने इसको खास इसी काम के लिए चुना होता है। बोगोटा एक स्किल्ड डाइवर और अंडर वाटर वेल्डर होता है। पानी के अंदर वेल्डिंग मतलब देयर इज नो चांस ऑफ लीकिंग। बोगोटा अपनी स्किल्स की मदद से एक काम चलाऊ टनल बनाता है, जिसकी मदद से ये लोग तिजोरी के अंदर रखे हुए सोने तक पहुंच जाते हैं। फिर इसी दौरान बीच बीच में थोड़े फ्लैशबैक सीन्स दिखाते हैं, जहां हमें देखने को मिलता है कि प्रोफेसर को ये नए खिलाड़ी कहां और कैसे मिले। बाहर इस ऑपरेशन को हैंडल करने आई होती है नई लेडी ऑफिसर अलिशिया सियारा। सियारा रकेल की तरह नरम दिल ऑफिसर नहीं होती है। प्रोफेसर और सियारा के बीच में बातचीत होती है, जिसके बाद प्रोफेसर को पूरा पता चल जाता है कि ये बंदी पूरी साइको है और इसे हैंडल करने के लिए प्रोफेसर को लास्ट मोमेंट पे अपने सारे प्लान्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। सियारा फिर रियो को टॉर्चर करके उससे सारे प्लान्स उगलवाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ पुलिस की टीम बैंक पर हमला करने की प्लानिंग करती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोफेसर का आखिर प्लान क्या है, ये बैंक लूट के रियो को कैसे बचाने वाला है। इनका असली प्लान कुछ और होता है। उस सोने से भरी तिजोरी के पीछे एक और सीक्रेट तिजोरी छुपी होती है, जिसके अंदर होते हैं गवर्नमेंट के कुछ हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। पहले तो ये बैंक के गवर्नर को डरा धमका के उससे तिजोरी खुलवाने का प्लान बनाते हैं, बट बाद में डेनवर उसे डराने के बजाय उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद इन्हें उस तिजोरी को धमाके से उड़ाना पड़ता है। धमाके से तो ये तिजोरी को तोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद उस तिजोरी में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। समय रहते ये उस तिजोरी से 2 लाल कलर के बॉक्सेस लेके बाहर ले आते हैं। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इन्हीं बॉक्सेस में होते हैं। फिर अचानक से सियारा बैंक के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद डेनवर बाहर आके उन्हें वो रेड कलर के बॉक्सेस दिखाता है और फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल सियारा को वो अटैक रोकने के लिए बोलते हैं, इस डर से कि कहीं ये लोग ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक ना कर दे। और फिर अंदर किसी बात को लेके प्रोफेसर की टीम के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर हम आगे एक और फ्लैशबैक में देखते हैं कि प्रोफेसर बर्लिन को मनी हाइस्ट के रूल समझा रहा होता है
और बर्लिन जो है वो सारे प्रोफेसर के प्लान्स जाके अपनी गर्लफ्रेंड तातियाना को सुना रहा होता है। फिर प्रोफेसर बर्लिन से कहता है कि ये सब छोड़ और ये प्लान पे फोकस कर। प्रोफेसर और रकेल एक मिनी वैन में बैठ के सियारा और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। सियारा फिर प्लान बनाती है कि वो मीडिया में झूठी खबरें फैलाकर प्रोफेसर का ब्लैकमेल रोकने की कोशिश करेगी। उसी दौरान उसकी टीम बैंक पे एक और हमला कर देती है। इसी बात को लेकर प्रोफेसर और रकेल के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है, जिससे प्रोफेसर गाड़ी का कंट्रोल खोकर एक झाड़ी से टकरा जाता है। इस एक्सीडेंट में वैन का एंटीना टूट जाता है और इसी के साथ प्रोफेसर और उसकी टीम के बीच का कम्युनिकेशन भी टूट जाता है। सियारा को फिर पता चलता है कि प्रोफेसर एक रिमोट वैन में बैठकर अपने काम को अंजाम दे रहा है और फिर ये लोग इसी वैन की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसके बाद कुछ लोकल फार्मर्स की मदद लेकर प्रोफेसर और रकेल पकड़े जाने से बाल बच जाते हैं। प्रोफेसर फिर किसी तरह उसकी टीम को कांटेक्ट करता है और समय रहते उन पर होने वाले हमले के बारे में बताता है। प्रोफेसर की टीम फिर उन सीक्रेटली आए हुए ऑफिसर्स को पकड़ लेती है और उनसे जबरदस्ती बेला चाव वाला गाना बुलवाकर वो वीडियो सियारा को भेजते हैं, जिसके बाद इनके बीच में एक डील होती है। गवर्नमेंट रियो को इनके हवाले करने के लिए राजी हो जाती है, बट बदले में इन्हें चाहिए इनके ऑफिसर्स और 40 हॉस्टेजेस। दोनों पार्टीज की मंजूरी के बाद ये लेन देन सक्सेसफुल हो जाता है और रियो वापस जाके अपनी गैंग से मिलता है। बाहर सभी लोग इस बात की खुशियां मना रहे होते हैं और इन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट रियो को वापस भेजने से पहले पुलिस ने रियो की बॉडी में एक ट्रांसमीटर लगाया होता है। एज यूजुअल प्रोफेसर इन सभी से 2 कदम आगे होता है। प्रोफेसर को पता होता है कि ये लोग ऐसा कुछ जरूर करेंगे। रियो फिर जाके टोक्यो के साथ थोड़ी बातें करता है और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग बाहर पुलिस वाले सुन रहे होते हैं। ये सब रियो का प्लान होता है, उन्हें ये जताने के लिए कि देखो तो मुझे पता ही नहीं है मेरे अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। मामला ठंडा होने के बाद रियो और टोक्यो का ब्रेकअप हो जाता है और इसके बाद टोक्यो जबरदस्त ब्रेकडाउन वाले स्टेज में चली जाती है। फिर नायरोबी रियो का ऑपरेशन करके उसकी बॉडी से वो ट्रांसमीटर बाहर निकाल लेती है। बाहर सबको लगता है कि वो ट्रांसमीटर अभी भी रियो की बॉडी में ही है। दूसरी तरफ पुलिस ड्रोन की मदद से प्रोफेसर और रकेल को ढूंढ लेते हैं और इनका पीछा करते हैं। साथ में पकड़े जाने के चांसेस कम करने के लिए ये दोनों अलग अलग भाग जाते हैं। प्रोफेसर जाके एक पेड़ पर चढ़ जाता है और रकेल जाके एक झोपड़ी में छुपती है। झोपड़ी का मालिक किसान रकेल को ढूंढ लेता है और उसे फौरन पहचान लेता है कि इसके सर पे तो ढेर सारा इनाम है। और दूसरी तरफ ये रॉबर्स पुलिस को चकमा देके भागने का नाटक करते हैं। इसी दौरान सियारा नायरोबी के बेटे की मदद से उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नायरोबी पहले एक ड्रग डीलर हुआ करती थी जो अपने बच्चे की मदद से ड्रग्स का लेन देन करती थी। पुलिस को जब ये पता चलता है तो वो उसे और उसके बच्चे को अलग कर देती है। सालों बाद पुलिस इसी बच्चे की मदद से नायरोबी को खिड़की पे आने के लिए मजबूर कर देती है और मौका देख के उसे गोली मार देती है। सारे रॉबर्स मिलकर नायरोबी का खून रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस वापस इन पर हमला कर देती है। उसी दौरान पुलिस वाले रकेल को पकड़ लेते हैं और रकेल कॉन्स्टेंटली प्रोफेसर से बात कर रही होती है कि तभी अचानक प्रोफेसर को गोली की आवाज आती है और कम्युनिकेशन टूट जाता है। प्रोफेसर को लगता है कि रकेल मर गई है। तभी पलेर्मो भी प्रोफेसर को कांटेक्ट करता है और कहता है कि उनका प्लान फेल हो रहा है। नायरोबी को गोली लगी है और पुलिस वाले कभी भी अंदर घुस सकते हैं, बट प्रोफेसर अब पूरी तरह से टूट चुका होता है और वो जंग का ऐलान कर देता है। सारे रॉबर्स गन्स उठाकर पुलिस से लड़ने की तैयारी करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रकेल अभी जिंदा है। सियारा के कहने के मुताबिक इसके ऑफिसर्स ने प्रोफेसर को यह यकीन दिलाया कि रकेल मर गई है ताकि प्रोफेसर इमोशनल होके कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दे। प्रोफेसर अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसता जा रहा है और दूसरी तरफ रॉबर्स अंदर आ रही पुलिस की वैन को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं और यही खत्म होता है मनी हाइस्ट का सीजन 3। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा मनी हाइस्ट का सीजन 4।